विदेशी बीमा कंपनियां, विदेशी मेकअप बेचने वाली कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं, इवन कोको कोला और फेंटा बेचने वाली कंपनी, उसके मालिक कभी मिले सुनील साजन से भी, आपसे भी? आप लोग तो बड़े लोग हो ना। मिलते कौन है? गुल्लू, पप्पू, टिल्लू, वही लड़के आते ना मोटरसाइकिल पे कि बीमा करा लो, ये लिपस्टिक ले लो, ये पाउडर ले लो। वो तो हमारे पड़ोस के बच्चे। ठीक, आपने कहा हम बिचौलिए हटा देंगे। बात समझ लीजिएगा, 3 साल बाद हम लोग इसी मंच पर बैठेंगे तो आप कहोगे कि अग्निहोत्री जी आपकी बात ठीक थी, गलत हो गया था। आप क्या कह रहे हो? बिचौलिए हटा देंगे। बिचौलिए नहीं हटा देंगे, नए बिचौलिए बन जाएंगे, पुराने हट जाएंगे। ठीक, पजामा और धोती पहनने वाले बिचौलिए हट जाएंगे, गमछा डालने वाले, जींस वाले आ जाएंगे। आप मुझे बता दो, एक उदाहरण देता हूं। वॉलमार्ट दुनिया के बड़ा ग्रोसरी का एक वो है, कंपनी है, ठीक है ना। उसका टोटल बजट कई देशों के बजट से ज्यादा है खरीद का ही। वॉलमार्ट कासगंज में आलू खरीदने आएगा? बताओ, वॉलमार्ट का चपरासी भी कभी कायमगंज में दिखेगा? नहीं दिखेगा। एक चेन होगी 100 लोगों की, तो जो उसमें 100वां आदमी होगा वो खिमसेपुर में जाके अनाज आलू खरीदेगा क्या? कोई वॉलमार्ट आएंगे कि आप उनका कॉलर पकड़ लोगे? दूसरा पक्ष सोचिए, ये हमारे ही लोग हैं, इसलिए इसको ये मत समझिए कि मुकाबला सपा से है कि बसपा से है। ये सपा बसपा का तो मामला ही नहीं, कांग्रेस का। दूसरी बात, जो अभी आप जिनको हम लोग बिचौलिया कहते हैं, आपने कांग्रेस मुक्त भारत की राजनीतिक बात कही, मुझे कोई ऐतराज नहीं, कांग्रेस आपके बारे में कुछ भी बोल सकती। लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि सोकॉल्ड बिचौलिया मुक्त कृषि व्यवस्था करेंगे, इसमें संकट वही जो सुषमा स्वराज कह रही थी। हरनाम सिंह अभी जो बैठा है वो इन्हीं के तरह के शरीर, इन्हीं की जैसी गंध है उसके पसीने में, इन्हीं की जैसी चप्पल, इन्हीं की जैसी धोती और इन्हीं की जैसा कुर्ता। ये उससे कुछ भी मन की बात कह सकते हैं। पीढ़ियों का विश्वास है क्या? वो किसी कॉलेज से पास आउट जो बच्चे आएंगे, वो इनकी गिटपिट क्या कैसे समझ पाएंगे और ये उनकी गिटपिट कैसे समझ पाएंगे और इतना खुल कैसे पाएंगे कि ये कहें कि भैया आज 5,000 की जरूरत है, फिर आगे नींबू उतरेगा तो तुम्हारे 5,000 दे देंगे, है ना, नींबू रख लेना। नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि वो कहेगा मुझे तो वॉलमार्ट को हिसाब भेजना है मोबाइल पर, कंप्यूटर पर। तब हुंडी पर्ची खेती से अभी ऐसे गायब नहीं हो सकती। आपने कहा था हम कैशलेस इकोनॉमी बना देंगे, जहाज खरीदने के लिए कैशलेस इकोनॉमी बना दो भैया, रोलेक्स की घड़ी के लिए कैशलेस चल जाएगा। लेकिन ठेल पर खड़े होकर चाय पीने का जो धंधा है, बेचने का, पान की दुकान है, मूंगफली है, अंडे की ठेली है, रेड़ी है, पटरी है, ये जो कारोबार है हजारों हजार करोड़ का, और जितने का कारोबार नहीं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो करोड़ों लोग इसमें लगे हैं, वो पैन कार्ड, टेन नंबर, डिन नंबर कहां से लाएंगे भाई? और पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, देखा होगा, राजनीतिक लोग हैं, देखा जाना चाहिए। मैं एक फिर व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। हिलाल नकवी जी, बहुत सारे छोटे कारोबारी हैं, मैं कारोबारी ही कहूंगा, अंग्रेजी में कहूं तो वेंडर समझ लीजिए। वो किसी बड़ी जिले की जो सबसे बड़ी मंडी होती है सब्जी की, वहां सुबह जाते हैं 3 बजे। वहां 5-7 महाजन बैठे होते हैं क्या, उनसे 20,000 रुपया लेते हैं क्या जी? कहते शाम 5 बजे तक के लिए 20,000 दे दो, ठीक, मैं 21,000 शाम को 5 बजे वापस कर दूंगा, ठीक। थोड़ा आलू, थोड़ा टमाटर, थोड़ा परवल, थोड़ा धनिया लेते हैं, बेच बाच के अपना कर करा के 5-7 घंटे में उसके पैसा देते थे। 22 आ गए, 21 उसको दिया, 1 खुद ले आया, ठीक। इसमें पेन डाल दोगे, डेन डाल दोगे, टेन डाल दोगे, सीए को बैठाल दोगे मंडी में, क्या करोगे महाराज? तो मर लिया वो तो,
कितनी कार्रवाई कराओगे? और सीए के ऊपर दरोगा बैठाओगे क्या? सब व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाएगी गरीब आदमी की तो। अरे जो हजारों करोड़ों का खेला कर रहे हैं उनको पकड़ो धकड़ो भाई, उनको टिन पिन सब लगाओ। एक टोकरी में आदमी ने शरीफा ले लिए, मूंगफली वाले मूंगफली, और बेच लिया। जिससे कर्जा लिया उसको तो हाथ के हाथ चुकाया, 20 रुपया खुद को बच गए। आप उससे कहोगे रिजर्व बैंक के गवर्नर से चिट्ठी लिखा के लाओ शरीफा बेचने के लिए क्या? भाई सरलीकृत रहने दीजिए व्यवस्था। राजनीतिक लड़ाई है, जैसे चाहो वैसे लड़ो, उसमें मेरी कोई अभिरुचि नहीं। लेकिन जितना मैंने भारत को अपनी आंखों से देखा है उतना ही वर्णन किया। फिर दोहराता हूं, बिचौलिए दूर नहीं होंगे, नए बिचौलिए आ जाएंगे। और ये मैं ही नहीं कह रहे, सुषमा स्वराज भी कही गई। दूसरी बात, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी नगदी पर चलती है, आज भी नगदी पर चलती है। लंबे समय तक, जब तक हम लोगों का वह शहरों में थे, छोटे शहरों में, तब तक तो वस्तु विनिमय पर चलती थी। हरनाम सिंह गवाही देंगे, है गेहूं दे आओ, चीनी ले आओ, बाजरा दे आओ, साबुन ले आओ। ये वो देश है अभी भी भाई। आज भी चलता है, आज भी चलता है। बिचौलिया बिना तो शादी नहीं होती। ये बात समझ लीजिए। और घर में फूफा आ जाए, दामाद आ जाए, तो डालडा लाना है 200 ग्राम, 2 किलो गेहूं लेके गए, गेहूं उसको दे दिए, और डालडा ले आए, पूरी बन गई। सब खत्म कर देंगे महाराज, तब तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए देश की व्यवहारिक हकीकत को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाने चाहिए। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा। धन्यवाद।